बायो पहले तो बायो का पोर्शन डिफिकल्ट था, इजी था, मॉडरेट था, कैसा था? सर मॉडरेट। Moderate. Moderate. Easy to moderate. इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। ओके, बायो के अंदर है ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे इन बायोलॉजी यू विल सी द नंबर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो थे ना, वो काफी ज्यादा थे। मतलब अगर देखोगे आप, आई थिंक 28 क्वेश्चंस थे स्टेटमेंट बेस्ड। इफ यू हैव सीन द पेपर, ऑब्वियसली यू हैव गिवन द टेस्ट, राइट? थोड़ा एक बार उसे देख लेते हैं। व्हाट विल बी डूइंग ना, प्रीडोमिनेंटली, हाँ राइट। सो बस वो लेंदी हुआ ही इसलिए बिकॉज यू आर हैविंग 28 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, दैट वाज द रीजन। सो इसके वजह से आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। एंड along with that I've gone through a paper and there are some questionable answers जो वहाँ पे दिए गए are the right answer which doesn't supposed to be a right answer। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन में वहाँ पे है, so we can also have a look at that। okay, so we won't be solving every question, बट हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, विल पिकअप द स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। पहले हमारे यहाँ पे जो हमारे 28 स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे उसे हम पिकअप करते हैं। लेट्स रैप दैट थिंग अप। उसको एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे कि उनमें क्या आंसर आएगा, क्या गलत आएगा, क्या सही आएगा। कुछ क्वेश्चन वहाँ पे क्वेश्चनेबल है, जिसके आंसर थोड़े से क्वेश्चनेबल है, सो विल हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी कैन सी सम अदर क्वेश्चंस एज वेल। क्योंकि मेनली हमने देखा है ना, बच्चों को जो दिक्कत आती है, जनरली जो दिक्कत आती है वो इसके अंदर ही आ रही होती है, स्टेटमेंट बेस्ड सवालों के अंदर, ठीक है। सो कैन हैव अदर थिंग्स एज वेल, राइट? ओके, सो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन पे यहाँ पे। अच्छा, ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू दैट जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, वैसे तो इसका डिस्कशन हम लोग टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही देख लेंगे। जो आपको टेस्ट रिपोर्ट का लिंक मिलेगा, डू दैट, हैव अ लुक एट द टेस्ट रिपोर्ट एंड देन आप मेरे साथ भी शेयर करना कि कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए, ठीक है। अच्छा, मुझे एक जनरल आइडिया दो यहाँ पे, क्या आप लोगों ने, आपको दिक्कत जहाँ पे कहाँ पे आई, 11 ग्रेड में आई या 12 ग्रेड में आई? मेनली इश्यूज कहाँ पे आए? 11। 11. सर Sir, 11। नहीं. 11 ग्रेड में ही दिक्कत है आपको यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, वॉज इट समथिंग लाइक कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई थी? Yes, sir, वो 8 years का जिसने रिवाइज में किया था तो याद नहीं रहा. राइट, ओके, ठीक है। ओके, सो इन टुडेज डिस्कशन विल कीप इट, एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। Sir, बोलो। सर आपने वो कहा था ना कि वो डिलीटेड है मॉडिफिकेशन ऑफ They स्टेम. have asked that question, yeah, so it can happen. You can find such question coming over there, so that's okay. You at every now and then you can find few questions from outside, like being a part of a syllabus, ठीक है। तो अनप्रीत, that doesn't become a reason for getting like a low score, है ना? अगर एक दो क्वेश्चन, पांच, एक दो नहीं, अगर 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन भी अगर आपके बाहर के आ रहे हैं, तब भी you should be able to deal with them, getting this? Yes, sir. So please take that into account. Just give me a minute, people. I'm just trying to connect. Yeah, just give me a minute. Start the screen share.
गुड इवनिंग वैभव। ओके, आई गेस आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है। हाँ यस सर, विजुअल है। ठीक है, चलो थैंक यू। ऑलराइट, सो व्हाट आई डू इनिशियली ना, मैं स्टार्ट कैसे करूंगा कि मैं पिकअप करता हूँ अपने स्टेटमेंट बेस्ड सवाल को यहाँ पे। लेट्स हैव अ लुक एट देम, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं, उनको हम यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में यहाँ पे किस तरीके से आपको हैंडल करना था, क्या आंसर आपका वहाँ पे हो सकता है। दैट्स लेट्स डू दैट थिंग। पिक अप द फर्स्ट 28 स्टेटमेंट बेस्ड सवाल एंड देन वी कैन पिक अप द अदर क्वेश्चंस यहाँ पे, ठीक है। सो दैट क्योंकि आई ओनली हैव दिस 1 hour विद यू, देन वी आल्सो हैव अ डिस्कशन। ओके, सो लेट्स से वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 93 आपका यहाँ पे। 93 क्वेश्चन के अंदर आपका metaphor shows the growth vertically downwards. Now, as I've told you, it's okay if you skip this question. You won't be getting question from this. But the metaphor shows growth vertically downward. It's a wrong thing. ये आपने lower class में आपने पढ़ा होगा. The metaphors are the actually roots. Like the metaphors are coming out from the roots. और ये वो होते हैं जो आपके vertically upward आ रहे होते हैं. तो statement 1 जो मेरा यहाँ पे, वो तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाता है. That happens to be बिल्कुल wrong statement मेरा यहाँ पे. And stem tendril develop from the axial bud. ये बात आपके यहाँ पे देखिए. लेटरल बर्ड होना चाहिए था। नहीं बेटा, यहाँ पे आपका ऐसे ही आ जाएगा। फ्रॉम एक्सिलरी बर्थ आल्सो यू कैन फाइंड द एक्सिलरी और लैटरल बर्थ, बोथ आर कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेम टेंड्रिल। सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये वाला आ जाता है यहाँ पे 2 वाला, ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो अगर लेटरल होता तो भी आपका सी होता, एक्सिलरी बर्ड होगा तभी आपका वहाँ पे सी आ जाएगा। सो फ्रॉम देयर यू विल फाइंड द स्टेम टेंड्रिल कैन कम आउट। पहला वाला आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है, सेकंड वाला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई 93 के अंदर find option C happens to be the correct answer in this. By the way, I hope match the following, और इसमें तो कोई आपको दिक्कत आई नहीं होगी। You have this pleiotropic gene इसके अंदर and even the match the following is a simpler one. So इसमें तो कोई आपको यहाँ पे इशू आया नहीं होगा। Then after that you have question number 94 आपका यहाँ पे। 94 का आंसर I hope इसमें कोई किसको कोई दिक्कत नहीं है in terms of 94 and 95 as well. They are like simple questions. We'll get to see कि हाँ भाई पेक्टोज सेलुलोज से बना हुआ आपका हो जाता है in time. And even for the 95 you will get to see that your homologous chromosome are going to separate. 96 हम यहाँ पे देख लेते हैं। 96 के अंदर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, adenine cannot pair with cytosine. That is the statement number 1 आपके यहाँ पे, right? ये बात तो आपके यहाँ पे सही है, it cannot pair over there, right? Adenine and cytosine do not have a perfect match between the hydrogen donor and hydrogen acceptor site, hence they cannot pair with each other. ये बात भी आपके यहाँ पे सही हो जाती है। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट आपके यहाँ पे। तो दोनों स्टेटमेंट अगर देखा जाए आपके यहाँ पे, सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट, दैट हैज टू बी ट्रू स्टेटमेंट आपके यहाँ पे। ओके, बट इफ यू हैपन टू सी द आंसर की, ओके सो इसका आंसर की के अंदर आई थिंक ऑप्शन इनका डी है ना। हाँ, देन तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई एरर नहीं है फिर। दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. So option D is the correct answer in this. So this question does not have error. Both the state are going to be false, correct in this, and वो उनका explanation आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है. That is the reason, because of that they cannot pair. Then question number 98. 98 statement based सवाल हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं. So in the euchromatin is loosely packed chromatin. ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाती है. That's very true. By every means that's going to be true. राइट. हेटेरोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल फॉल्स है. दिस इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू, ये आपका फॉल्स हो गया. जैसे मुझे पता कि मेरा फॉल्स हो गया तो मेरा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो मेरे यहाँ पे हट जाता है. राइट. सो इसमें 1 आ रहा है, 3 भी इसमें कॉमन है, 4th और 5th मुझे यहाँ पे चेक करना है. हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एजिनिन, दैट्स ट्रू. A typical nucleosome contain 400 base pair of DNA helix, that's going to be false. तो इसलिए मेरा ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. ठीक है. ओके, कॉर कैम्बियम एंड ऑस्कर कैम्बियम को लेके भी आपके यहाँ पे सवाल आया है यहाँ पे आपका. अगेन नाउ दिस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन, अगेन यू शुड बी वेरी केयरफुल. अगर आपने वो रिवाइज नहीं किया हुआ, इट्स बेटर यू लीव दैट क्वेश्चन. बट या दीज आर बोथ एग्जांपल ऑफ माय लैटरल मेरिस्टेम. दोनों के दोनों मेरे यहाँ पे लैटरल मेरिस्टेम में से मेरे यहाँ पे आ रहे होते हैं. सो दिस इज द आंसर इन दिस. आई होप मैच द फॉलोइंग को लेके यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई है आप में से किसको भी यहाँ पे, बिकॉज अगर 100 इज अ ऑक्सिन आपका हमेशा यहाँ पे आ जाएगा विद द कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, ये आप जानते हो. दिस इज एक्सपेरिमेंट व्हिच दे हैव डन, राइट. देन गिबरेलिन फंगस वाली बात यहाँ पे आ जाती है. सो ए के साथ 3, बी के साथ 4, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है. हियर इटसेल्फ यू विल गेट योर आंसर.
Okay, let's pick up frameship be something simple question है. 102 हम यहाँ पे देख लेते हैं. So they have discussed about the Sutton and Boveri. Sutton and Boveri noted that the behavior of a chromosome was parallel to the behavior of the genes. ये बात आपके यहाँ पे सही है, बिल्कुल बात आपके यहाँ पे सही हो जाएगी. Sutton gave chromosomal theory of inheritance and he united the knowledge of chromosomal segregation with the Mendelian principle of segregation. ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है. जब उन्होंने ये थ्योरी दी थी तो उन्होंने बिल्कुल जो मेंडेलियन ने जो अपना प्रपोजल रखा था उसके साथ इनका ये थ्योरी यहाँ पे बिल्कुल यूनाइट हो रहा था जो उन्होंने किया भी था. सो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएगी. सो इन दैट केस यू विल गेट टू सी इन दिस योर ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर डी. R is a intrinsic rate of natural increase. That is simple. 104 देखते हैं हम यहाँ पे statement based again. So it is a which of the following statement related to zero stage of cell cycle are correct? It is a quiescent stage. That's true. In this phase, cell cycle is stopped. बिल्कुल cell cycle ये time पे रुका हुआ होता है. G0 cell do not grow or proliferate but metabolically active. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. ओके, G0 cell can divide in response to some stimulus. याद रखना, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो ये मेरे सेल्स यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं. They can divide from their end. So that is why I will see that all the 4 statements are going to be true. चारों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे ट्रू है तो ऑप्शन डी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. ओके, नाउ आई थिंक एंडेमिक प्लांट का मतलब आपका मालूम है. एंडेमिक प्लांट मतलब जो आपको एक स्पेसिफिक एरिया में मिल रहा है और आपको कहीं नहीं मिल रहा. दैट इज कॉल्ड एज माय एंडेमिक प्लांट. सो यस, मेरा ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. ये टर्म आता है आपका इकोलॉजी के अंदर. सो ये टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए. चलिए वाला देख लेते हैं. हमारा 106 हमारा देख लेते हैं. सो 106 के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Asexual reproduction in liver takes place. ये बात आपकी यहाँ पे सही है. That's true. Gamma are helpful in propagating liverworts in different locality. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. So both the statements are going to be true. लेकिन R मेरा यहाँ पे सही से एक्सप्लेन नहीं करा मेरे यहाँ पे A को. So that is why I will find option A becomes a right answer. Right? Sync में नहीं है यहाँ पे आपका statement उसके साथ. So that is why that's a correct answer. दोनों statement मेरे यहाँ पे सही है. But R is not a correct explanation for me. स्टेटमेंट है यहाँ पे. बोलो. मैंने करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर दिया सर. क्या? मैंने करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर दिया, लेकिन ये कैसे, मतलब वो तो एक्सप्लेन करना चाहिए ना, क्योंकि जेमिया प्रेजेंट है तभी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है शायद. हाँ देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर टेक्स प्लेस, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. और उन्होंने अगर ये बोला था ना दैट गैमा हैपेंस टू बी द वन ऑफ द कॉमन वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर, देन आपके दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाती. देन आपकी दो मतलब सही एक्सप्लेनेशन वहां पे हो जाता. बिकॉज ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके हर एक तरीके से किए जा सकते हैं. फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन ओवर देयर. अगर ये स्टेटमेंट की बात अगर रीजन में यहाँ पे लिखा होता दैट गैमा हैपेंस टू बी वन ऑफ द वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in liverworts which has been commonly seen, then in that case you could have said कि हाँ भाई ठीक है, asexual reproduction वाली स्टेटमेंट को गैमा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. बट यहाँ पे भी क्या लग रहा है, both the statements are slightly independent. इसलिए आपका जो आर यहाँ पे जो बन के आ रहा है दैट इज नॉट गिविंग अस द करेक्ट रीजन. लाइक वो आपका सही से एक्सप्लेन नहीं करा मेरे स्टेटमेंट ए को. सो इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पे आ जाएगा एज अ करेक्ट आंसर एंड नॉट द डी वन. यहाँ पे आई डोंट अंडरस्टैंड, दे आर वेरी क्लोजली प्लेस्ड स्टेटमेंट, but still it is not complementing the statement है मेरा यहाँ पे. So इसलिए that's why we have to be slightly careful when you get such kind of questions. Then we have 10. बोलो. सर ये सेकंड आपकी आवाज कट रही है. हाँ बोलो बोलो. रीजन की स्टेटमेंट है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे? रीजन यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है ना, गैमा आर हेल्पफुल इन प्रोपेगेटिंग लिवर्वर्ट्स इन डिफरेंट लोकेलिटी. गैमा आपने पढ़ा होगा, देयर आर समथिंग कॉल्ड एज योर गैमा कप्स. सो अगर आप देखते हो लिवर्वर्ट्स के ऊपर, यू विल गेट टू सी राइट देयर, यू विल फाइंड सम स्मॉल गैमा कप्स आपके यहाँ पे होते हैं. लाइक दे लुक समथिंग लाइक दिस राइट. उसके अंदर आपके होते हैं गैमा. अब ये गैमा जब नीचे गिरता है ना लिवर्वर्ट्स से, तो इसके वजह से एक नया लिवर्वर्ट यहाँ पे बन के आता है. तो इस तरीके से ये लोग अपने आप को लाइक अपना यहाँ पे दे कैन increase their number, right? They can actually increase them. That's how they increase their population. Okay, and it's one of their common way to do that, along with fragmentation. So that is their way of reproduction यहाँ पे. And you only find this happening in my liverworts. जहाँ पे you will have, wait, जहाँ पे you will have, to example, Markensia and Rexia. तो ये वही स्टेटमेंट आपके यहाँ बताई जाएगी, gamma are helpful in propagating the liverworts in different locality. That's what it's been mentioning यहाँ पे.
स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, बट वही है, उसकी रीजन आपको वो रीजन आप सही आपका बन नहीं रहा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड्स के साथ. So that is why option A becomes the correct answer in this. You can ask a question because I cannot see anything right now, people. That is the issue. Okay. Now we have, ये तो I think इसमें कोई दिक्कत नहीं है 107 के अंदर. 108 का भी कोई इशू यहाँ पे है नहीं. 109 is not statement. Okay, 109 you can skip this question. अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है from MLB CA basic ACS पे क्वेश्चन आ रहा है, you can skip right now. 1110. Yes, chromosomal material become untangled during the process of chromatin condensation. अब बात ये उल्टी है. Chromosomal material आपका condense होता है during chromosomal condensation, untangle नहीं होता. Untangle आपका तब हो रहा है जब आप कर रहे होते हो decondensation. So ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे अगर decondensation होता तो ये बात सही होती. So इसलिए statement 1 मेरा बनेगा यहाँ पे as a wrong. This is going to be my false statement. Right. Statement 2. In S and G2 phase, the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined. This is also going to be a false statement. I think ये एक सवाल है जो किसी बच्चे ने भेजा था, which is a question of concern. मतलब ये एक सवाल है जिसका I think आंसर के साथ शायद मैच नहीं कर रहा. Both the statements are going to be untrue, and that is why option A has to be a correct answer in this. दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे. याद रखना, क्रोमोसोमल मटेरियल जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका अनटैंगल तब हो रहा होता है व्हेन यू आर अंडरगोइंग डीकंडेंसेशन. कंडेंसेशन के टाइम पे तो वो ज्यादा टैंगल हो रहा होता है ताकि वो क्रोमोसोम बना सके वेल डिफाइंड. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस. एक बार फिर आप बिकॉज़ हाँ बोलो सर स्टेटमेंट सेकंड बताना. सेकंड एक एक करके. सेकंड स्टेटमेंट जो आपके यहाँ पे लिखी हुई है, इन SNG2 phase the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined. राइट. जब आपके यहाँ पे जब यहाँ पे DNA जो आपके नए DNA आपके जो बनाए गए हैं ना, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दे आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड. नाउ द थिंग इज कि जब आपके बनाए इनकी जो इंटरवेंशन जो आपके यहाँ पे होगी वो आपकी बाद में होती है, अभी नहीं होती. They have been formed but their intervention will be happening much later. So that is why this statement also happens to become a false. यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे false हो जाती है. इनका जो इंटरवेंशन यहाँ पे जो चालू होगा वो आपका बाद में होगा, ये आपका तब नहीं होगा. तब आप सर इंटरविंग मतलब क्या था? इंटरवेन में होना मतलब कि एक दूसरे के साथ लाइक क्लोज Link एसोसिएशन करके हाँ लिंक होना और एक टू फॉर्म द कंडेंस स्ट्रक्चर. राइट. दैट वोंट बी हैपनिंग राइट नाउ, दैट विल बी हैपनिंग मच लेटर. So that is what you will get to see in this. Okay, so this is one thing. I think food वाला question तो यहाँ से आप सब लोग से हो ही गया होगा, तो इस won't be a concern in this. The next statement में सवाल जो आपका यहाँ पे आएगा is going to be, इसमें से किसी में I hope किसी को कोई दिक्कत नहीं है. 114 या 114 हमारा एक statement में सवाल था, right? 114 एक second, let me. Right. ठीक है. So when you happen to look at this 114, algae are chlorophyll bearing simple thalloid. यहाँ पे आपका आंसर पता चल जाता है कि गलत हो गया because it's heterotropic. So statement 1 जो मेरे यहाँ पे जाता है ये मेरे यहाँ पे false हो गया. Right. So it's not a correct statement. अब जैसे मेरा statement मेरे यहाँ पे false हो जाता है तो मेरा यहाँ पे A भी हट जाएगा, B भी हट जाएगा. 1 वहाँ पे आ रहा है और basically D भी मेरा यहाँ पे हट रहा है. Just check my statement 4 यहाँ पे. A few massive forms of algae such as kelps forms massive plant bodies. They may reach a height of 100 meter. So yes, option C is the correct answer in this. So this is what you find. I hope ये आपने सही किया है. Simple था ये तो. Then we have next question is going to be your statement base. By the way, I hope इसके अंदर किसी को भी दिक्कत नहीं आ रही. एक बार ये देख लो 116. In diploid female plant and a tetraploid male plant are crossed. Diploidy of the endosperm यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, एक बार देख लो. So if you have a diploid plant, हाँ जी, I hope ये सबने सही किया है या किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? सर एक बार करा क्या? दो. हाँ कर लेते हैं. So in diploid female plant अगर आपका यहाँ पे है ना, so अगर diploid plant है, so basically आप इतना तो जानते हो कि इसके अंदर जो आपका एम्ब्रियो सैक होगा और उसके अंदर जो एग होगा, ऑब्वियसली एक तो इसके अंदर होगा ये जब अपना एम्ब्रियो सैक बनाएगा और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर वहां पे जब आपका एग मिलेगा, दैट एग इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड एग ऑब्वियसली. राइट. एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव अ टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट आपको यहाँ पे मिल रहा है.
टेट्राप्लाइड मतलब आपका 4n वाला प्लांट है आपका यहाँ पे। अब 4n वाला अगर मेरे यहाँ पे प्लांट होगा तो ऑब्वियस सी बात है इस कंडीशन के अंदर जो मेल गैमेट्स यहाँ पे बन के मुझे मिलेंगे इन दी एंड दे विल माई डिप्लॉयड वन। तो जो मेल गैमेट्स मुझे यहाँ पे मिलने वाले हैं मुझे डिप्लॉयड मिलेंगे। अब आप सोचो हमसे पूछा गया है कि एंडोस्पर्म कैसा होगा प्लॉइडीज का। नाउ यू नो दैट कि एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके एंडोस्पर्म के लिए आपके जो पोलर न्यूक्लिया होते हैं वो सेंटर में होते हैं। सो पोलर के अंदर आपके यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियर होंगे। आपके यहाँ पे इसको अलग कर देते हैं तो 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लिया आपको सेंटर में मिल जाएंगे और आपका जो मेल गैमेट होगा वो तो आपका 2n है। तो जब मेल गैमेट जो आपका डिप्लॉयड है आपका यहाँ पे जब ये आके इसके साथ कंबाइन करेगा व्हेन इट विल गो एंड कंबाइन विद दिस देन उस कंडीशन में आप देख सकते हैं 2n + n + n यू विल गेट 4n एंडोस्पर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो 4n एंडोस्पर्म आपको यहाँ पे मिल जाना है। ठीक है, so this is what you find happening in this। और ऐसा ही सवाल अगर वो जिम्नोस्पर्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछेंगे ना तो याद रखना जिम्नोस्पर्म में हर एक चीज हैप्लॉइड होती है। मतलब जनरली दे विल हैव अ एंडोस्पर्म इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड उनके अंदर। एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है उनमें हैप्लॉइड होता है। सो उसको लेके थोड़ा यू हैव टू बी केयरफुल। ओके नाउ बाकी तो आई थिंक मैच द फॉलोइंग आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू डू दैट मैच द फॉलोइंग करेक्टली। और भी भाई इनकेस अगर आपको यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा मिनट पे 118 ना 115 एक सेकंड 115 आपका यहाँ पे राइट। लेट मी ज़ूम इन। सी during the germination of seed which of these genes is required in a pea which of these gases okay हाँ which of these gas में अगर आप यहाँ पे बात करते हैं अगर इस पूछा जा रहा है कि आपको गैसेस आपको कौन सी चाहिए इसके अंदर तो इसके अंदर आपका यहाँ पे आएगा आंसर ऑक्सीजन। अब याद रखना जब आपका सीड होता है तो सीड के अंदर विल हैव दिस स्मॉल सीड पोर विल हैव दिस स्मॉल सीड पोर इन द सीड। और जो सीड पोर जो आपका यहाँ पे होगा इससे 2 चीजें आपके अंदर जाती है एक तो वाटर अलॉन्ग विद दैट ऑक्सीजन एज वेल एंड बोथ ऑफ द थिंग्स आर एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन। तो वाटर तो यहाँ पे जाते हैं बट यहाँ पे पूछा गया कि आपकी गैसेस कौन सी यहाँ पे जाती है। तो गैसेस जो आपके यहाँ पे एसेंशियल होती है फॉर द सीड टू जर्मिनेट इज गोइंग टू बी द ऑक्सीजन। यहाँ पे नो हाइड्रोजन नो नाइट्रोजन वाटर वेपर नहीं। वाटर चाहिए होता है आपको वहाँ पे दैट्स ट्रू बट अलॉन्ग विद दैट द गैस इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन जो आपको चाहिए होगा आपका सीड को जर्मिनेशन कराने के लिए। ठीक है, ऐसे ही बता देना कोई बीच में अगर ऐसा कोई सवाल आ रहा है तो। आई एम मेनली लुकिंग एट द स्टेटमेंट बेस। 118 हम यहाँ पे देख लेते हैं। A cell membrane shows fluid behavior. A membrane is mosaic or composite of diverse lipids and protein. So basically अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना अगर आप देखा जाए तो आपका जो fluid behavior जो आपके यहाँ पे होता है उसका main reason ही आपके यहाँ पे होता है that you have a composition of my lipids and protein आपके यहाँ पे। So यहाँ पे I can very clearly see that statement मुझे यहाँ पे बता रही है कि आपका fluid behavior आपके यहाँ पे क्यों आ रहा है। I can very clearly see that. So that is why if you happen to see this, यहाँ पे आपका statement A आपका यहाँ पे सही होगा and statement B भी आपके यहाँ पे सही है and because you have a composite of diverse lipid and protein, because of that you have that fluid behavior, right? अब composite of diverse lipid जो आपके यहाँ पे आ रहा है ना यहाँ पे they are trying to talk about you can have saturated fatty acid and you can have a unsaturated fatty acid. एंड इसका कंपोजिशन जो होता है इसके वजह से ही आप एक्चुअली फ्लूइडिटी आपकी मेम्ब्रेन की आपको देखने के लिए मिल जाती है। सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड ऑप्शन डी इज ओवर हियर इज द करेक्ट आंसर इन दिस। यहाँ पे आपका डी बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो क्योंकि बिल्कुल सही से बता रहा है कि उसका फ्लूइड बिहेवियर आपका क्यों आ रहा है। 118 के बाद आपका नेक्स्ट सवाल जो है 120 आपका यहाँ पे। द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल दैट्स ट्रू। हमेशा रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन का मोमेंट आपका हमेशा आपका डाउनहिल आपका यहाँ पे मिलेगा। सो द इलेक्ट्रॉन मोमेंट विल ऑलवेज हैपन टू बी ऑन अ डाउनहिल रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। सो ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू है, दैट इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। देन द इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड अप एज दे पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। नाउ दिस स्टेटमेंट बाय नो मींस इज गोइंग टू बी ट्रू। यहाँ पे ये आपके यहाँ पे सही नहीं है। पहली आपकी सही है, दैट्स ट्रू। इलेक्ट्रॉन कभी आपके यहाँ पे यूज नहीं होते, दैट्स गोइंग टू बी फॉल्स। सो ऑप्शन बी बन जाएगा आपका यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर। माइक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर का होगा आपने यहाँ पे क्वेश्चन संभाल लिया होगा। सिग्मा मॉडल का आप यहाँ पे जानते हो क्या होता है उसके अंदर। तो सर एक बार 122 बता देना एक बारी। 122 चलो एक बार लागे 122 का यहाँ पे आंसर सी। अ सिग्नल कर्व इज ऑब्टेन इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो बेसिकली आपके प्लान ग्रोथ एंड रेगुलेटर वाला सवाल इन लोगों ने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है।
अब आपको यहाँ पे दिखना है, यहाँ पे ये सो आपका जो सिग्मोइडल कर्व अगर आप यहाँ पे याद करोगे सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस आपको मिलता है यहाँ पे। उन्हें बोला कि वो सिग्मोइडल कर्व ऐसा लाइक व्हाई इट इज देयर, सो इट हैज अ लैग फेज, लॉग फेज एंड देन स्ट्रेट फेज। सो हाँ, इनिशियली आपका यहाँ पे होता है लैग फेज, इनिशियली आपका ग्रोथ यहाँ पे स्लो होता है, राइट। देन यू आर गोइंग टू बी हैविंग अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिलेगी, आपको देखने के लिए आपके यहाँ पे वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लॉग फेज। एंड देन एंड में आपको मिलेगा आपके यहाँ पे स्टैग्नेंट टाइम, stagnant phase, that is my stationary phase आपके यहाँ पे। that is the एक बात ऑप्शन में यहाँ देते हैं of the effect of the end of the mitosis, that's not true. One daughter cell remain mesomatic while the other daughter shit, that is also not true. ये तो वैसे भी arithmetic growth की बात की जा रही है, नहीं। so option A is the correct answer in this. that's my 122. then next सवाल मेरा यहाँ पे आ जाएगा 123। चलो सो 123 के अंदर आपके यहाँ पे मेंशन किया गया आपके यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स। नाउ वी हैव टू सी कौन से स्टेटमेंट्स मेरे यहाँ पे एक स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे हमारा ढूंढ लेना है। ओके, ईच स्टेप और रैंक इन द हायरार्की इज कॉल्ड एज अ टेक्सोनोमिक कैटेगरी। हाँ, तो ये बात तो मेरे यहाँ पे सही है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ये मेरे यहाँ पे सही हो जाएगा। देन स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग अमंग देमसेल्फ, ये बात भी आपकी यहाँ पे ट्रू है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। Then, taxonomic studies of all unknown organisms have led to the development of common categories like kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, and species. This statement is also going to be true in this. ये statement भी आपका यहाँ पे true हो जाता है। And then you have lowered the category, the greater difficulty in defining the relationship. ये बात आपके यहाँ पे false हो गई। जितना आप lower जाओगे उतना आपके लिए यहाँ पे आपका please ask a question directly because I cannot access the chat right now. So you can answer you can ask a question directly. Phylum includes related orders, ये भी आपका यहाँ पे false हो जाएगा। हाँ बोलो। ये थर्ड है, क्या बोलते हैं, ऑल अननोन ऑर्गेनिज्म, नॉन ऑर्गेनिज्म होता है अननोन, क्योंकि हम तो उन्हें Unknown. क्लासिफाई कर देते तो नॉन हो गए ना। Unknown थे, उनको आपने क्लासिफाई किया and that's why you are able to get so many categories and phylums. Text instead of all the unknown organisms. So आपने unknown को लिया and then you started giving them their names, categories, phylum, division, and because of that you have so many diversity of all those groups यहाँ पे, इसलिए वो true होगा यहाँ पे। And then you will get to see fourth आपका false है, fifth phylum includes related orders, बिल्कुल false है वो। So that is why this is going to be your answer in this. I do understand कुछ statements थोड़े tricky थे, so that could have made you think a bit, but ठीक है, it will happen. Then I hope 124, 125, 126 के अंदर कोई मसला नहीं है। 126 भी I hope सबने कर लिया होगा। ये आपका सॉरी, ये आपका वहां से है, दिस इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑक्सीजन पॉपुलेशन वाला जो एक्सपेरिमेंट आपका वहां पे था थैलमस वाला, उसके ऊपर बेस्ड है। इट वाज ऑलवेज एग्जांपल ऑफ माय कॉम्पिटिटिव रिलीज, यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। नाउ 120 सर एक सेकंड एक एक करके पहले बेटा आप बोला जिन ये तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था ना, ये आपका गॉस competition की प्रिंसिपल वजह से जो है। हैंग ऑन आपकी एक सेकंड एक बार फिर बोलना बेटा, आप लोग आपकी आवाज थोड़ी सी वो आ रही है, वापस बोलना। सर इसमें तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होना चाहिए ना। सुनो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आराम से सुनो इस चीज को। कॉर्नेल का जो फील्ड एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपका था ना बार्नेकल वाला, इन्होंने क्या किया था यहाँ पे, मैं एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर आप लोगों को आराम से बता देता हूँ। बार्नेकल वाला जो यहाँ पे आपका जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या किया था, उन्होंने देखा था कि आपके दो बार्नेकल, एक यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे कैथेलमस यहाँ पे आपका, राइट। सो अज्यूम दैट आपके जो बैलेंस है वो आपके ऊपर यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं एंड यू हैव योर कैथेलमस जो आपके यहाँ पे नीचे ग्रो कर रहे हैं, राइट। नीचे वाला एनवायरमेंट जो आपका था वो लाइक आपका लेट से आपका सुटेबल था, लाइक वहां पे रहने के लिए आपके लिए लाइक अच्छा एनवायरमेंट था। कैथेलमस ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि वहां का एनवायरमेंट थोड़ा हार्श है, जहाँ पे ऊपर पानी यहाँ तक ही है, पानी आपका ये सी शोर के पास का एरिया है और आपका जो पानी है वो आपका इस एरिया तक है। बेलेनस जो आपका यहाँ पे उसने आदत डाल ली है सूखे एरिया में ग्रो करने की, कैथेलमस जो आपका यहाँ पे है वो सिर्फ पानी लेयर में ग्रो कर सकता है। अब उन्होंने क्या किया, ये जो बेलेनस यहाँ पे है इसको उन्हें यहाँ पे इरेज कर दिया, मतलब उसे वहां से उन्हें निकाल दिया। सो दिस कैथेलमस वाज रिमूव्ड फ्रॉम दिस लोअर बेल्ट में से। जैसे ही इसको इन्होंने यहाँ से निकाल दिया, सो बेलेनस ने यहाँ पे क्या किया, इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। As soon as that was removed,
उन्होंने इस एरिया को आके यहाँ पे कर लिया ऑक्यूपाई। अब क्योंकि उन्होंने ऑक्यूपाई यहाँ पे क्यों किया, बिकॉज उसको वहां से निकाल दिया गया था, एक्सपेरिमेंट से उसे लाइक एक्सपेरिमेंटली उसे वहां से निकाल दिया गया था। दिस वॉज एग्जाम्पल ऑफ माई रिलीज। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एरिया वेकेंट हो जाए हैबिटेट में से, या कोई नीचे आपका खाली हो जाए, तो उस एरिया को दूसरी स्पीशीज वहां पे ऑक्यूपाई कर लेती है। अब सवाल आता है कि ये ऑप्शन ए क्यों नहीं है इसके अंदर आएगा। कंपैरेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो आपको गॉस ने दिया था, वो पता है क्या कहता है, व्हेन टू स्पीशीज आर competing फॉर द सेम रिसोर्सेज, the one which is going to be inferior will get eliminated. That was the statement given by the Gauss principle का ये statement था। जब दो species compete करिए same resources के लिए, inferior one आपके वहां से निकल जाएगी और superior one आपके यहाँ पे रह जाएगी। That is what he said. And on the basis of that, ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा। मतलब ये चीज आपके यहाँ पे होनी रही, दोनों compete नहीं कर रहे थे, वो तो having a different niche है, वो तो लिविंग ओवर देयर, लेकिन जैसे ही आपने एक को निकाला तो दूसरे ने उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, आज को क्वेश्चन बताओ। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं आएगा, ऑप्शन बी आएगा। और ये एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, याद रखना, दिस इज वेरी कैटेगोरिकली मेंशन इन द एनसीईआरटी, राइट। सो दैट इज व्हाई इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन बी। यहाँ पे कंपैरेटिव रिलीज का एग्जांपल ये आएगा। और एक और चीज आपको याद रखनी है, दिस समथिंग कॉल्ड एज में रिसोर्स पार्टीशन। ये सारे एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे। रिसोर्स पार्टीशन का एग्जांपल याद है किसी को, क्या था एग्जांपल उसका? वार्बलर, ट्रू। आप लोग की आवाज काफी जोक से लग रही है फिलहाल, राइट। सो रिसोर्स पार्टीशन का एग्जांपल आपके यहाँ पे था 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर वाला। सो प्लीज याद रखना, आई थिंक जिनका ये कंसर्न था ना कि व्हाई इट इज नॉट एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल, ये नहीं लगेगा यहाँ पे। दैट विल ओनली हैपन व्हेन टू स्पीशीज आर कमिटेड टू द सेम रिसोर्सेज। बोलो सर यहाँ पे बोलिए तो बोलिए। इंफीरियर जो बारनेकल कैथेमिलिस है वो रिलीज हुआ है, और जो सुपीरियर बारनेकल बैलेनस है वो हमारा डोमिनेट कर रहा है ना। नहीं तो हाँ, मतलब आई जस्ट एक सेकंड वापस बोलना, आप क्या कह रहे हो? सर आपने बोला था कि जो बारनेकल कैथेमिलिस है वो हमारा वाटर के पास में है, जो कि इंफीरियर है, और क्वेश्चन में दिया है कि सुपीरियर बारनेकल बैलेनस है, जो कि हमारे ठीक है, आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल, राइट, आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल। वहां पे आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमने वहां से निकाल दिया ना, तब वहां पे क्या हुआ, राइट। इंटीरियर एरिया के अंदर वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, दैट्स नॉट अ थिंग। द आइडिया इज, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। द आइडिया वाज कि वंस यू रिमूव वन ऑफ द स्पीशीज वहां से, द अदर स्पीशीज विल टू ऑक्यूपाई दैट एरिया। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टोरी। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉम्पिटिटिव रिलीज। जैसे ही आपका कंपटीशन वहां से चला गया, you occupy that niche, ठीक है। so that is one thing you have to know in this, right now। so ये आपको रखना है याद, this is the complete release का आपके यहाँ पे एग्जाम बनेगा। then we have question number 127 यहाँ पे। now 127 यहाँ पे जो आपका सवाल है, this सवाल is I would say it's slightly a problematic सवाल लगता है यहाँ पे। A mature sieve element does not have cytoplasm, that's a statement 1 they have, इनका यहाँ पे statement 1 है आपका, ठीक है। then the nucleus and the vacuoles are absent in the mature sieve tubes, okay। ये लोग कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे दोनों आपके यहाँ पे इनकरेक्ट हो रहा है आपके यहाँ पे स्टेटमेंट। नाउ टेल मी समथिंग, द न्यूक्लियस एंड द वैक्यूल आर एब्सेंट इन द मैच्योर sieve एलिमेंट्स। क्या ये स्टेटमेंट आपके हिसाब से इनकरेक्ट है? इट हैज टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। यस सर, लेकिन सही है, फर्स्ट गलत है। ये गलत क्यों है? अरे क्योंकि सीव टू एलिमेंट मतलब आपका, अगर आपका सीव टू की अगर यहाँ पे बात करें बेटा, उसके पास तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। इट वोंट हैव अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो आपके कंपोनेंट सेल के पास होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म आपको मिल जाएगा आपका वहां पे, राइट। लेकिन आपका यहाँ पे आपको न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा आपका यहाँ पे, राइट। सो दैट इज व्हाई इस क्वेश्चन के अंदर आपका एरर आ रहा है, बिकॉज व्हाट दे हैव मेंशन्ड यहाँ पे कि दिस स्टेटमेंट 1 and 2 आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट यहाँ पे, बट ऐसी बात आपके यहाँ पे नहीं है। साइटोप्लाज्म बात आपके यहाँ पे makes sense, right? That's going to be true over there, okay? So that statement happens to be true, but ये जो sieve न्यूक्लियस और वैक्यूल्स की बात की जा रही है, ये उसके अंदर एब्सेंट होता है। ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही, इनकरेक्ट नहीं है आपके यहाँ पे। so इसलिए ये तभी तो सवाल ठीक होगा आपका ना। क्वेश्चनेबल आपके यहाँ पे, हाँ। so that's why it's going to be true, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है that these statements are going to be incorrect आपके यहाँ पे, which is why this question का आंसर यहाँ पे आपका सही फ्रेम नहीं हुआ है। this is not a correct answer in this। बोलो तो +5 कर ले। कर तो सकते हो, राइट, बिल्कुल कर सकते हो। एक सेकंड, थोड़ा वॉल्यूम मुझे कम कर दो आपका, बोलो। सर सीव एलिमेंट जो उसमें वैक्यूल तो होते हैं ना?
हाँ, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता ना, तो फर्क नहीं पड़ता ना फिर। अगर आपने न्यूक्लियस वहां पे डाल दिया तो आपका गलत हो गया आपका स्टेटमेंट। समझ रहे हो? ये लोग कह रहे हैं कि न्यूक्लियस वैक्यूल्स आर एब्सेंट राइट इन मैच्योर सीव ट्यूब्स, और वो लोग कह रहे हैं दैट दिस स्टेटमेंट ओवर देयर इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। ये सही है राइट, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि आपने न्यूक्लियस डाल दिया ना आपका यहाँ पे, दैट इज व्हाई, ओके सर। है ना। वैक्यूल आपको मिलेगा विच विल बी ना वेरी पेरिफेरी के अंदर आपको मिलेगा अ स्मॉल वैक्यूल, बट न्यूक्लियस वोंट बी फाइंडिंग देयर। तो +5, यस +5 मिलना चाहिए था इसके अंदर। वेट अ मिनट। ऑलराइट, सो नाउ इसमें यू हैव क्वेश्चन नंबर 129। चलिए 120 देख लेते हैं। माइटोसिस डिवीजन इन द प्रोडक्शन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल। सो ओके, ठीक है, दैट्स स्टेटमेंट 1 आपके यहाँ पे। Synapses occur during the zygotine of the meiosis, right? बताओ मुझे, क्या दोनों स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है आपके यहाँ पे? यस सर। हाँ सही है, दोनों सही है, बस यस सर रिलेशन सही नहीं है। है बीच में। दोनों सही है, बस रिलेशन आपका नहीं है यहाँ पे कोई। हाँ तो ये सही स्टेटमेंट होगा। आपका सही है। और आपके यहाँ पे कहीं से भी आपको वहाँ पे सही से एक्सप्लेन वहाँ पे नहीं कर रहा। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 132। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगेन स्टेटमेंट सवाल आपके यहाँ पे। आई थिंक द क्वेश्चंस लाइक दिस आर द वन जिसके से आपका पेपर थोड़ा सा लाइक लेंदी हुआ है। ओके, it is the 8, okay, what is true about the female gyrophyte of the flowering plant? It is the 8 nucleated 7 cell at maturity, that's true. ये बात आपकी यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। Then it is free nuclear during the development. Now that is something you have to be very clear with. ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे ट्रू होती है। ये आपका बिल्कुल फ्री न्यूक्लियर होता है जब आपके यहाँ पे डेवलपमेंट आपके यहाँ पे कर रहा होता है। Then it is situated inside the integument but outside the nucleus, ये आपका wrong है। This is going to be बिल्कुल false. Everything is happening जहाँ पे आपका न्यूक्लियस होता है वहां पे ये सब हो रहा होता है, so that's a wrong statement. It has an egg apparatus situated at the chalaza gland, that's also false. बाकी दो स्टेटमेंट तो क्लियर कट फॉल्स है आपके यहाँ पे, बहुत सही से आपको लगेगा आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। सो दैट्स व्हाई जहाँ पे 3 and 4 आ रहा है वो तो आपका वैसे ही हट जाता है, राइट। 3 and 4 इज समथिंग व्हिच विल गेट रिमूव्ड यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। मेज प्लांट वाली बात आई थिंक ये तो हमने इसमें भी सॉल्व किया था जब आपने अटेंड किया था अपना यस सर। रिवीजन सेशन, सो Yes, उसमें यहाँ पे आ गया था। ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे भी रिपीट हो जाए तो बेटर है। देन एक सेकेंड, सो दिस इज, आई होप इसमें तो कोई किसी को कोई दिक्कत है नहीं। दिस इज Yes, sir. समथिंग यू हैव सेवन सीन। 139 139 यहाँ पे, ओके। उसमें लिग्निन, जाइलम रहेगा ना? लिग्निन की अगर भी बता देना। लिग्निन देख लेता हूँ यहाँ पे, लिग्निन वाला देख लेते हैं। देखो लिग्निन वाले में एक बार, अरे सॉरी, लिग्निन वाली चीज में एक सिंपल बात आप यहाँ पे याद रखना, दैट जाइलम के अंदर आपको लिग्निन मिलता है, नॉट इन पैरेन्काइमा, नॉट इन फ्लोएम, नॉट इन कैम्बियम। लिग्निन का डिपोजिशन आपको मिलता है जाइलम के अंदर है, दैट इज व्हाई जाइलम वॉल्स आर सुपर थिक, सो दैट्स व्हाट ऑप्शन सी यहाँ पे। एंड sir, किसी ने 137. 137 माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। ओके, सो दे हैव, ओके आई अंडरस्टैंड कि इसमें आपको दिक्कत आ रही है। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर न्यूमरस एंड डेंसली पैक्ड इन। अब सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट आपको ज्यादा वहां पे मिलेगा विच टिश्यू और मसल और एरिया विच इज वेरी हाईली यूज्ड, सो दैट इज व्हाई इनएक्टिव टिश्यू तो यहाँ पे हो नहीं सकता, लेस एक्टिव टिश्यू, डैमेज टिश्यू, वेरी एक्टिव टिश्यू। So for example, जैसे मेरे white muscles मेरे यहाँ पे हो गए, so white muscles are going to use the excess of mitochondria अगर उनके पास वहाँ पे होता है, sorry red muscles, so they will have a high activity वहाँ पे। तो जहाँ पे भी आपकी एक्टिविटी आपकी ज्यादा होती है वहाँ पे you will get to see a very high amount of mitochondria, so that is why option C बनेगा यहाँ पे as a correct answer। ये तो like this was doable। Then question number 140, चलो इसको देख लेते हैं। सॉरी वी, सर 138 भी बता देना एक बार। चलो देख लेते हैं, 138 देख लेते हैं। यू नो व्हाट, लाइक टुडे थिंग्स हैव बीन लाइक थोड़ा सा लाइक डाइसी ऑन माय साइड, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है। आई विल मेक श्योर दैट दिस डजंट हैपन बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ओके, नाउ during which phase of cell cycle the amount of DNA in the cell remains at 4C level if the initial amount is going to be treated as a 2C level, राइट। आपका डीएनए का अमाउंट कौन से स्टेज पे आपका 4C लेवल का आपका यहाँ पे हो जाएगा अगर इनिशियल अमाउंट आपका 2C का है। तो भाई डीएनए का अमाउंट अगर आपका 2C है, सो जीवन फेज में तो ये 2C रहेगा, राइट। देन you will be having your G2 phase, sorry you will be having your S phase,
अब एस फेज के अंदर डीएनए का अमाउंट आपके यहाँ पे डबल हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपका सिंथेसिस आप अपने यहाँ पे आप कर लोगे, सो बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ पे जो अमाउंट आपका होगा आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यू हैव योर G2 फेज। G2 फेज में भी आपका अमाउंट आपका यहाँ पे हो जाए आपके यहाँ पे डबल। अब माइटोसिस के दौरान तो आपके यहाँ पे अमाउंट आपके यहाँ पे कम हो जाएगा, बिकॉज ड्यूरिंग द माइटोसिस विल फाइंड द सेल्स विल डिवाइड, राइट, डीएनए विल सेपरेट, सो ये टाइम पे आपका अमाउंट आपके यहाँ पे कम होने लगता है वापस से। सो इन दैट केस इफ यू जस्ट सी द क्वेश्चन 138 आपके यहाँ पे, सो 4C मुझे मिलेगा यहाँ पे G2 स्टेज के अंदर, S फेज मुझे यहाँ पे मिल सकता है। सो ये तो मेरे यहाँ पे हो गया फॉल्स, ये मेरे यहाँ पे फॉल्स हो गया, ओनली G2 स्टेज ओके, G2 एंड M फेज नहीं, आई विल ओनली से माय G2 फेज। G2 फेज के अंदर आई विल फाइंड द अमाउंट इज गोइंग टू रिमेन डबल, सॉरी या 4C मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। चलो बेटा जल्दी करते हैं, कितना टाइम है मेरे पास? सर ज्यादा नहीं है, जल्दी कर लीजिए। जल्दी पता नहीं कितना, ठीक है। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, जितने अगर सवाल ज्यादा हो नहीं पाएंगे ना, सो प्लीज मुझे सेपरेटली व्हाट्सएप कर देना, आई विल फिक्स दोस थिंग्स। 140, ऑलराइट। 140 के अंदर इट इज द 10 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन दैट कन्वर्ट 6 कार्बन मॉलिक्यूल into 3 कार्बन पायरुवेट एंड रिजल्ट इन द नेट गेन ऑफ 2 ATP। जल्दी बताओ क्या होगा, सही होगा गलत होगा? ये ए होगा। सही है सर। सही है जी, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सही, मुझे स्टेटमेंट बताओ। ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ये बताओ ये तो गलत हो गया अपने आप में, बिल्कुल False, sir. द स्कीम ऑफ ब्लैक लॉइस वाज गिवन बाय दिस 3 साइंटिस्ट, ये आपकी बात सही है, आप पहले भी जानते हो, इट्स एएमपी बात पे, दैट्स ट्रू। ATP is utilized at 2 steps. First, the conversion of glucose to glucose 6-phosphate, and second is going to be conversion of glucose. हाँ जी, ये भी आपके यहाँ पे ट्रू हो गया। Glucose takes place in mitochondria, ये किसने? False. So 1, 3 and 4. Then filtration slate को लेके यहाँ पे सवाल है। Filtration slate are minute spaces between the porocyte of Bowman capsule. That's true, बिल्कुल सही है। All the constituents of the plasma except protein can pass through the filtration slate into the lumen of the Bowman capsule. This statement is also going to be true यहाँ पे, तो दोनों statement यहाँ पे true जाती है। Option D has to be the correct answer आपके यहाँ पे, ठीक है। तो प्लाज्मा के सारे constituent except proteins पास हो सकते हैं वहां से। Then 143 हम यहाँ पे देखते हैं। Enzyme have active site and substrate have reactive site on the surface respectively. That's true. ये आपने chemistry में पढ़ा होगा, so that's very true. Enzyme will have reactive site and substrate will have reactive sites. Active and reactive sites push the enzyme and substrate molecules away from each other. ये बात आपके यहाँ पे false है, बल्कि वो bind कराते हैं, away नहीं कराते हैं. So option B becomes the correct answer. ठीक है, चलो next. सर इसमें reactive site का meaning क्या है? मैं बताता हूँ इसमें रिएक्टिव साइट का यहाँ पे मतलब क्या होता है। एक सेकंड, अगेन आई हैव टू जूम इन। ठीक होता क्या है ना, आपके सबस्ट्रेट के ऊपर कुछ ऐसे आपके साइट्स होते हैं जहां पे आपको बॉन्ड को ब्रेक करके नए बॉन्ड्स बनाने होते हैं। दो साइट्स आर कॉल्ड एज रिएक्टिव साइट्स। सो फॉर एग्जांपल, कई बार आपको कुछ बॉन्ड्स को ब्रेक करके यू हैव टू मेक न्यू काइंड ऑफ बॉन्ड्स वहां पे। सो दो स्पेसिफिक लोकेशंस ऑन द सबस्ट्रेट्स आर कॉल्ड एज रिएक्टिव साइट, जिसके साथ आपका एंजाइम इंटरेक्ट करेगा एंड विल गिव यू सम न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, जिससे आपका प्रोडक्ट बनेगा। So that is why those are the reactive sites वहाँ पे। So इसलिए A is going to be true and R is going to be false in this. Next यहाँ पे substrate और enzyme complex से हमारा product और enzyme complex बनता है। हाँ जी, so initially we will have a enzyme substrate complex. अब उसके बाद you will find कि उस substrate के अंदर आपने changes किए and then it becomes a EP, then it becomes a enzyme product complex, और उसके बाद आप उस product को वहाँ से आप release कर दोगे। Then you have question number 148. ये देख लेते हैं। Male frog can croak louder than the female because of the vocal sacs. ये बात आपकी यहाँ पे हो जाती है true. Female frogs exhibit sexual dimorphism. ये बात भी आपके यहाँ पे true है, बिल्कुल। Frog show करते हैं sexual dimorphism. Male and female frog में आपको difference दिख जाता है। एक तो you have a nuptial pad, उसके साथ you have the vocal sacs. बोलो। जो फीमेल होती हैं, फीमेल फ्रॉक्स होती हैं, उनके पास वोकल कॉर्ड होता नहीं है, तो वो बिल्कुल भी मतलब बोल नहीं पाती हैं। नहीं, सो बेसिकली तो आपके जो ये मेल यहाँ पे हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेल फ्रॉक्स कैन क्रॉक लाउडर। लाउडर तो तब होता है जब वो थोड़ा बहुत बोल भी पाती। यहाँ पे तो बोल ही नहीं पा रही, तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा ना एट द एंड। फिलहाल है ना, इसको एक स्टेटमेंट देता है यहाँ पे, आप देखो, दैट मेल फ्रॉग्स कैन क्रोक लाउडर देन द फीमेल फ्रॉग। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, वोकल सैक्स का इस्तेमाल किया जाएगा ड्यूरिंग द मीटिंग सीजन, एंड दैट लाउड कॉल इज बीन मेड ड्यूरिंग द मीटिंग सीजन टू accomplish the territory and to call the females. Now, female frog can have the voices,
वो भी इंटरेक्शन करने के लिए आपका लाइक वोकल कॉर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दे डोंट हैव द वोकल सैक्स विच जो आपको बल्ज होते हुए दिखते हैं ना मॉनसून सीजन के अंदर, वो उनके पास नहीं होते हैं. यू स्पेसिफिकली फाइंड देम इन द मेल फ्रॉग्स. फीमेल फ्रॉग कैन हैव अ इंटरेक्शन विद इन द कम्युनिटी विद द कॉल्स, बट दे डोंट हैव वोकल सैक्स. इसलिए ओके सर. एक ही रीजन आपका हो गया कि मेल फ्रॉग के पास ये है. सेकंड चीज, दे आल्सो हैव अ न्यूक्लियल पैड व्हिच फीमेल्स डोंट हैव, सो दैट्स आल्सो मेक देम सेपरेट. इसलिए सेक्सुअल डायवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. आंसर डी है. सही है. हाँ जी, इसका आंसर आपका यहाँ पे डी आ जाएगा. बोथ आर ट्रू. देन यू हैव 150. यहाँ पे देख लेते हैं. ओके, सो इन 150 क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो दैट यू हैव दिस स्टेटमेंट, आईओडी डिक्रीज द फेगोसाइटिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस. दैट्स फॉल्स. ये गलत है आपका यहाँ पे. स्टेटमेंट 1 मेरे यहाँ पे गलत हो जाता है. ऐसी बात नहीं होती. डस नॉट. सही है ये। नहीं, गलत है. स्टेटमेंट 1 की मैं बात कर रहा हूँ बेटा. गलत है स्टेटमेंट 1 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे. ये फॉल्स हो जाएगा आपके यहाँ पे. ये कह रहा है डिक्रीज कर रहा है फेगोसाइटोसिस. अरे डिक्रीज क्यों कर रहा है? वो तो चाहता है फेगोसाइटोसिस वहां पे आपका हो, Yes, sir, yes. राइट? Yes. है ना, राइट. द रिलीज ऑफ कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी. दैट्स ट्रू. ये बात हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि ये बिल्कुल आपके यहाँ पे बात यहाँ पे सही हो जाती है. देन IOD make up the cervix hostile to the sperm. That's also true. ये आपका hostile कर conditions को आपका यहाँ पे. IOD is going to suppress the fertilizing capacity of the sperm. Now tell me something. ये बताओ आप लोग सोच बताओ क्या स्टेटमेंट सही है गलत है आपका यहाँ पे? ये False है। ट्रू है सर. ये False आपका है यहाँ पे सर. ट्रू हो जाएगा. True. IOD suppress the fertilizing capacity of the sperm. बेटा there's a statement वो before तो आपके सही यहाँ है पे सर. आया. The IOD ये गलत है. requires surgical intervention. ये गलत हो जाएगा. ये सब करने की जरूरत नहीं होती. This can be done without the surgery. So that is why second, third and fourth मेरे यहाँ पे आ जाएगा. So that's option A यहाँ पे बनेगा आपका सही आंसर. Alright, then we have next तो statement भी सवाल 151 में आ बताओ। रहा है. 151 भी देखना है आपको यहाँ पे. चलो यही ठीक है, रहेगा. ये भी देख लेते हैं. 151 के अंदर आपको जहाँ पे आंसर आएगा सी. सो दे आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में यहाँ पे आपकी बात की जा रही है. सो याद रखना, द वे वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आपके यहाँ पे, वैसे आपके ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी आपके बनाए जा सकते हैं. Generate by introduction of foreign DNA into the cells and regenerating the plant from that cell. That is very much true आपके यहाँ पे. लेकिन हम बाकी स्टेटमेंट भी यहाँ पे देख लेते हैं. Produce after protoplasm fusion in the artificial medium. ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है. देखो, अगर आप कह रहे हो ना ट्रांसजेनिक प्लांट, तो वहाँ पे आपने कोई फॉरेन जीन डाला हुआ है. यहाँ पे इसकी कोई बात नहीं की जा रही, तो ये मैं करेक्ट नहीं ले सकता. होता है. हाँ, ग्रोन इन राइट, वो सोमा क्लोन में आपको हो जाएगा. ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम बाय हाइब्रिडेशन इन द फील्ड. दैट इज ऑल्सो फॉल्स. अगर आप हाइब्रिडेशन फील्ड पे कर रहे हो, दैट डजंट मीन इट्स अ ट्रांसजेनिक प्लांट आपका यहाँ पे. प्रोड्यूस बाय अ सोमैटिक एम्ब्रियो इन आर्टिफिशियल मीडियम. दैट इज ऑल्सो फॉल्स. सो अगर आप कह रहे हो इट्स अ ट्रांसजेनिक प्लांट, देन यू नीड टू हैव फॉरेन जीन. सो इसलिए आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 152 आपका यहाँ पे. ये एक क्वेश्चन था जो काफी कंफ्यूजिंग लग सकता है. स्पॉन्जीज हैव बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलुलर लेवल. ये बात तो मेरी यहाँ पे ट्रू है. दैट इज ट्रू. देयर इज सम फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है. अब पता है हमारा नोशन यहाँ पे क्या होता है कि अगर सेलुलर लेवल है तो कैसे होगा डिवीजन ऑफ लेबर आपका यहाँ पे. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा स्पॉन्जीज में क्या होता है ना, इवन दो दे आर सेलुलर लेवल, लेकिन सम सेल्स विल हैव सम प्रॉपर्टी एंड अदर सेल विल हैव अदर प्रॉपर्टी. जैसे कि आपको याद होगा कि आपके कुछ सेल्स होते हैं व्हिच यू कॉल देम एज क्वानोसाइट्स. कुछ Yes, सेल्स होते हैं Color cell. Yes, sir. क्वानोसाइट्स. तो इनका एक सर्टेन काइंड ऑफ रोल वहां पे होता है. इनका रोल एक स्पेसिफिक रोल होगा कि खाना पकड़ो, खाना खाओ. एंड देन यू विल हैव सम अदर सेल्स वहां पे व्हिच विल बी अ सिंपल सेल्स व्हिच विल नॉट बी क्वानोसाइट्स. दे विल हैव अ रोल ऑफ सिंपल एब्जॉर्प्शन. सो दैट इज व्हाई देयर इज सम फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर. ये आपको देखने के लिए मिलता है. ये ट्रू बात है. इवन दो इट्स अ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, सेल्यूलर लेवल पे इसका काम चल रहा है, बट आपको अलग अलग टाइप के सेल्स मिलते हैं यहाँ पे एंड दे विल हैव अ डिवीजन ऑफ लेबर वहां पे. सो बिकॉज ऑफ दैट दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सही से बैठ नहीं रहा. सो दैट इज व्हाई यू विल सी दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट यहाँ पे हो जाती है. इसलिए आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपके यहाँ पे. जस्ट गिव मी अ मिनट. आई कैन यूज 2 मिनट और यूज करता हूँ, आई विल लेट यू गो. देन वी हैव नेक्स्ट स्टेटमेंट. सवाल यहाँ पे आपका आ जाएगा इनएटिविटी वाला. ओके, सो क्वेश्चन 152 यहाँ पे सिंपल है. ये तो बैक्टीरिया एंटर्स टू द ब्रेक इन
थ्रू अ ब्रेक इन द स्किन, इनेट इम्यूनिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो हाँ, इनेट इम्यूनिटी के दौरान मतलब बेसिकली ये एक केस बन सकता है जिसके वजह से लाइक ओके, सो दैट्स वन थिंग, दैट्स वन स्टेटमेंट यहाँ पे। काफी अजीब स्टेटमेंट है वैसे बेसिकली आपका यहाँ पे, बट एक ये स्टेटमेंट है। रेसिडेंट phagocytic cell engulf the bacteria, that is something which belongs to the innate immunity के साथ ही belong करता है। B cell are stimulated to produce specific antibody, that's false। ये आपका सिर्फ आपके एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे, which is the adaptive immunity के अंदर आपको मिलेगा ये होते हुए। Dapidasis is a movement of cell, ये एक तरीका होता है वॉक करने का, चलने का सेल्स का। Allows new phagocytic leukocyte to invade the infected area। इसका कोई रिलेशन नहीं है आपके innate immunity के साथ आपका यहाँ पे। So because of that, we'll get to see यहाँ पे the answer is going to be your option B. This is going to be वैसे सही बताओ, ये स्टेटमेंट 1 जो है ना आपका यहाँ पे बड़ा अजीब है। ये स्टेटमेंट की जगह कुछ और यूज करना चाहिए था उन लोगों ने। दिस इज अ वेरी लाइक स्ट्रेंज स्टेटमेंट दे हैव केप्ट, बट क्योंकि 3 and 4 मेरे यहाँ पे आंसर कहीं से बन नहीं सकता, सो इसलिए 1 and 2 यहाँ पे बनेगा। 157, when a particular restriction enzyme cuts a strand of DNA, overhanging stretches or sticky ends are formed, that's true। Some restriction enzymes cut the strand of DNA from the center of the palindromic sequence, ये बात आपके यहाँ पे false है, ऐसा कभी नहीं होता। Center of the palindromic sequence आप कभी कट नहीं करते हैं, so option B बनेगा यहाँ पे as a correct answer। Fossils are remain of the hard parts of the life form found on the rocks, that's true। None of them appear similar to the modern organism, ये बात आपके यहाँ पे false है। You will have some kind of resemblance वहाँ पे, कुछ तो आपको वहाँ पे रिसेम्बलेंस मिल जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग होता है आपका वहाँ पे वो। सो अगर आप मैमथ का भी अगर आपको फॉसिल मिला, इट विल हैव रिसेम्बलेंस टू द करंट एलिफेंट, सो इसलिए दिस वोंट बी अ, ए इज गोइंग टू बी करेक्ट, आर इज नॉट ट्रू। ठीक है, ओके, आई विल डू वन थिंग, बिकॉज आपका भी 8:15 से आपका फेज का क्लास है, सो आई विल गिव यू दिस 5 मिनट का ब्रेक इन बिटवीन। बाकी क्वेश्चन में अगर किसी को कोई दिक्कत आता है ना, आई थिंक रहेगा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ पिक्चर क्वेश्चन एंड शेयर दैट विद मी। आज का क्लास के अंदर थोड़ा सा लाइक स्लो चला, थोड़े हिकअप्स थे बिकॉज ऑफ या नंबर ऑफ रीजंस, बट नेक्स्ट जब डिस्कशन होगा सो आई विल मेक श्योर दैट इट इज मच मोर स्मूथर देन दिस, बिकॉज आई लाइक आई वुड राइट नाउ 2 मिनट रुक जाओ तो फ्री, दैट्स व्हाई दिस हैज बीन द केस राइट नाउ, बट या फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स इट विल स्लाइटली फास्टर। ठीक है, ऑलराइट। हाँ जी, तो बताइए कैसा वाला आपका, बोलिए। अगली क्लास 8:30 पे है। 8:30 पे आपकी क्लास है? ओह, ओके ओके ओके, ऑलराइट, देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉरी, yeah, then we can have a look at this question। ठीक है, so we can 163 यहाँ पे देख लेते हैं, so we can do all the statement पे सवाल फिर तुम यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, so ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू हो जाती है। The memory of the neuron is deep in a depolarized state is responsible for the excitability, that is also true। ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, so statement 1 and statement 2 is going to be correct in this। Neurons are excitable cells and the memory of the neuron is depolarized is responsible for the excitability, तभी तो वो होता है आपका रेट। बोलो सर, ये दूसरी स्टेटमेंट में पोलराइज्ड नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूँ है क्या। सी, समझो ये आपके यहाँ पे न्यूरॉन है, बाहर है पॉजिटिव कंडीशन, अंदर है नेगेटिव, ये है मेरी पोलराइज कंडीशन, ये मेरी रेस्टिंग स्टेट है, दिस इज माय रेस्टिंग कंडीशन आपके यहाँ पे, दैट्स माय पोलराइज कंडीशन, दिस इज योर पोलराइज कंडीशन। जैसी आपका यहाँ पे डीपोलराइज हुआ, राइट, जैसी डीपोलराइज हुआ मतलब क्या, अंदर का एरिया मेरा यहाँ पे हो गया पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि मेरे सोडियम आयंस मेरे यहाँ पे अंदर आ चुके हैं, और बाहर का एरिया मेरे यहाँ पे हो गया नेगेटिवली चार्ज। जैसी ये मेरी कंडीशन यहाँ पे होगी, दैट मीन्स दिस इज माई डीपोलराइज कंडीशन। अब जब मेरी डीपोलराइज कंडीशन यहाँ पे हो चुकी है, दैट मीन्स मेरा न्यूरॉन इज इन एक्साइटेड कंडीशन में। ये वो टाइम होता है बेटा जब मेरा एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ रहा होता है। सो याद रखना, द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन इज इन अ डीपोलराइज्ड स्टेट is responsible for the excitability, that's true। ठीक है, तो याद रखना नॉट पोलराइज्ड वन। ओके सर। पोलराइज्ड वन तो रेस्टिंग स्टेट होगा। चलो आगे देखते हैं। Then we have 169 statement base। सर Disease 165 बता देना। 165 देख लेते हैं। हाँ जी, तो अनप्रीत आप भी बोलिए। तो 166 वाला भी बता दो। ये एग्जाम्पल आपने याद नहीं किया एंड देन, अच्छा ठीक है। नहीं वो फ्लूइड फिल्ड अच्छा कैविटी अच्छा, वाला।
ओके ओके ओके, रुक जाओ 165 पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, which of the following step are catalyzed by the Taq polymerase reaction? So Taq polymerase आपके यहाँ पे क्या कर रहा होता है? Now we know everything about the Taq polymerase in the PCR के अंदर। See, so Taq polymerase जो का काम होता है, उसका काम एक ही होता है यहाँ पे कि आपने जब अपना यहाँ पे DNA आपका स्ट्रैंड है आपका यहाँ पे, समझो ये आपका स्ट्रैंड है आपका यहाँ पे 3' से 5' वाला, और आपने अपने यहाँ पे प्राइमर जाके लगा दिया, आपका प्राइमर आपके यहाँ पे लग चुका है। इसके बाद आएगा आपका टैग पॉलीमरेज, इसके बाद आपका टैग पॉलीमरेज वहां पे दौड़ के आएगा, उसके ऊपर आके बैठेगा यहाँ पे और यहाँ पे करेगा आपका एक्सटेंशन। दैट इज व्हेन इट विल डू द एक्सटेंशन आपका यहाँ पे। तो इसलिए ऑप्शन सी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ये तो सिंपल था बेटा, ये क्या, ठीक है। ओके, रेफर द फॉलोइंग एनिमल्स एंड आइडेंटिफाई दोस व्हिच हैव अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, बॉडी कैविटी विद द कंप्लीट लाइनिंग डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। एक काम करो बेटा, इसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू वन थिंग। मैं आप लोगों ने कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे समझाना है, एंट्रोसिलेशन साइटोस्केलर सीलम फॉर्मेशन वाला। सो वंस आई टेल यू दैट ना, देन आप बेटर समझ पाओगे इस चीज को। सो ये चीज मैं आपको सेपरेटली क्लास में अभी, हाँ वैसे भी हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा ना कल, उसमें हम लोग करेंगे हमारा एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम का क्वेश्चन सॉल्विंग था। सो उसके अंदर मैं आई एक्सप्लेन यू दिस बिकॉज दिस विल टेक सर्टेन ड्यूरेशन, ठीक है। Okay. So then let's take 169 right now. Zoom है, ठीक है। Disease or infection which are transmitted through a sexual intercourse are collectively called as my STD. That's true. That's true. STD, if not properly treated, may lead to a pelvic inflammatory disease like abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility, or even the cancer of the reproductive tract. That is also true. अगर आप इसे ट्रीट नहीं करते, ये सारी पॉसिबिलिटीज होने के चांसेस आपके यहाँ पे हो जाते हैं। So both the statements are going to be true यहाँ पे, ठीक है। ये तो सिंपल था। 171 को लेके लोगों ने कुछ फोन लगवाया था ऑफिस से। Which of the following hormone enzyme are correctly paired with its function? देखो यहाँ पे renin, enzyme that catalyzes the formation of my angiotensin 1। ये बात तो सही है ना आपके यहाँ पे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। Your angiotensin will convert angiotensin 1, हाँ, that's true. Aldosterone regulates the water reabsorption at distal convoluted tubule। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एल्डोस्टेरॉन का काम होता है सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन कराना। जब सोडियम आयंस रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं तो उसके वजह से पैसिवली पानी आपका मूव कर जाता है आपकी डीसीटी में से ब्लड के अंदर। याद रखना, बिकॉज यू हैव मूव द सोडियम आयंस, उसके वजह से आपका हाइपोटोनिक कंडीशन यहाँ पे होता है और यहाँ से वो जाता है आपके ब्लड के अंदर, क्योंकि वहां पे हाइपोटोनिक कंडीशन होता है। सो इसका मेन रोल यहाँ पे आएगा ना एल्डोस्टेरॉन का, दैट इज गोइंग टू बी एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। तो रेगुलेट कर रहा है वाटर एब्जॉर्प्शन को डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। वैसे वो रेगुलेट कर भी नहीं रहा, वो सिर्फ मिनरल्स को रेगुलेट कर रहा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाटर विल गेट रीअब्सॉर्ब। तो सेकंड स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे हो जाएगा नॉट ट्रू। ADH is a powerful vasoconstrictor that stimulates the secretion of aldosterone। ये बात तो कभी हमने मेंशन की नहीं थी, ये तो आपका फॉल्स हो गया। ADH की वजह से एल्डोस्टेरॉन नहीं आ रहा होता, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन आ रहा होता है किसकी वजह से? अरे क्या हो गया, रेनिन की वजह से। हाँ, मतलब बेसिकली एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 की वजह से शायद, हाँ जी, हाँ, राइट। देन एंजियोटेंसिन 2 प्रमोट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम द DCT। फॉल्स हो गया यहाँ पे, ये डायरेक्टली नहीं कर रहा होता, वो कर रहा होता आपका यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन। सो ये भी आपका फॉल्स हो गया। सो ओनली वन यहाँ पे बनेगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, अगेन एसेशन रीजन आपको यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट 173 इन फीमेल्स पार्चुरेशन अकर्स आफ्टर प्रेगनेंसी। ये बात आपके यहाँ पे सही है। सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो एंड द प्लेसेंटा। सो या दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी कॉम्प्लीमेंट कर रही है आपकी एक दूसरे को आपकी यहाँ पे, that post pregnancy parsonage will happen, and this will all happen because of the signal coming from the placenta and the embryo. So I can say that both statements are true in this, and correct explanation मुझे यहाँ पे दिख जाएगा इसका। I have डेवलप्ड fetus होता है या एम्ब्रियो? सेम है बेटा, सेम ही है, that's the same thing, right? So उतना उसको वो मत करना, अगर एम्ब्रियो लिखा हो ना तब भी एम्ब्रियो तो look मतलब it as a, क्या बोलते हैं, मॉड्यूला ब्लास्टुला इन सब स्टेज को एम्ब्रियो बोलते हैं ना। नहीं, बाकी so उसके बाद तो basically fetus होता है। हाँ, so basically in that case you will find कि आपका एम्ब्रियो और फीटस अगर कोई भी यहाँ पे मेंशन किया हो ना, टेक इट एज अ सिंगल टर्म वहां पे, राइट। हाँ, अगर एम्ब्रियो और ज़ायगोट में अगर आप डिफरेंशिएट करने जाओ तो वो आपका क्लियर कट होता है। यस, फीटस नाम हम काफी लेट देते हैं, दैट इज ट्रू, बट अगर वहां पे एम्ब्रियो भी यूज किया जा रहा है, यू कैन यूज द नेम,
यू कैन स्टिल यूज द स्टेटमेंट वहां पे, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट। इसलिए दोनों स्टूडेंट आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। आई होप किसी ने 174 जैसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं किया, दिस आर ऑल यू हैव डन करेक्टली। देन तो ठीक है यार, इसके बाद तो कोई स्टेटमेंट भी सवाल आपके यहाँ पे आ नहीं रहा। लास्ट वाला है आपके यहाँ पे, लास्ट वाला। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली बिकॉज आई कैन नॉट सी योर हैंड गेटिंग रेज्ड, सो यू कैन हैव टू आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली। ओके, क्वेश्चन 178 भी है। अच्छा आपका यहाँ पे राइट। RH grouping in human is based on the presence or absence of rhesus antigen. That's true. ये बात आपके यहाँ पे सही हो जाएगी। That's going to be true यहाँ पे, ये बिल्कुल आपके यहाँ पे सही है। Nearly 80% human possess RH antigen क्योंकि ये dominant होता है, so that's also true. Right. क्वेश्चन 180 आपके यहाँ पे, ये अच्छा क्वेश्चन था आपका यहाँ पे। अच्छा, मतलब कई सारे स्टेटमेंट है इनके पास। So read the following statement and बताओ कि कौन सी यहाँ पे आपकी करेक्ट है। Z line is present in the center of the eye band. अगर आप कभी देखोगे ना आई बैंड को, वहां पे ध्यान से यू सी द आई बैंड कंप्लीटली। बेटा आप लोग वैसे देखो, ये आपका सार्कोमियर है, ठीक है। आई बैंड आपका यहाँ पे आ रहा होता है, यहाँ पे बन रहा होता है आपका आई बैंड, राइट। सो कैन आई से दैट माय जेड लाइन इन द सेंटर ऑफ द आई बैंड? कैन आई से दैट? अच्छा ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो इसको 2 मिनट के लिए आप साइड में रख दो, बाकी स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। नाउ thin filament are firmly attached to the M line. ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स है, ये तो आपके बिल्कुल फॉल्स है। The central part of a thick filament not overlapped by a thin filament is called as my Z band. उसे तो हम H band कहते हैं, तो ये मेरे यहाँ पे फॉल्स हो गया, राइट। थर्ड मेरे यहाँ पे फॉल्स हो गया। अगर मेरा थर्ड यहाँ पे फॉल्स हो रहा है तो मेरा ये भी मेरा हट गया, ये मेरे यहाँ पे हट गया, और सेकंड मेरे यहाँ पे फॉल्स था, राइट। वो मेरा यहाँ पे हट जाता है। वैसे ही आपको लग जाएगा कि आपका ऑप्शन 1 बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। डी देखते हैं हम यहाँ पे। द थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। थिन फिलामेंट्स विल फाइंड अटैच्ड टू द जेड लाइन, सो दैट्स गोइंग टू बी ट्रू। एक्टिन फिलामेंट आर थिकर एज कंपेयर्ड टू मायोफिलामेंट, दैट्स आल्सो गोइंग टू बी फॉल्स यहाँ पे। सो 1 and 4 आपका जो आएगा यहाँ पे, दीज आर द 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स आपकी। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ ना, आपको बाकी स्टेटमेंट देख के आइडिया लग जाता है कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो वो भी अगर आप हटा देते हो तब भी आपको आंसर आपका दिख जाता है कि अच्छा अब तो यही रहेगा मेरा आंसर यहाँ पे। So that is why option A becomes the correct answer in this. It's quite understandable with the discussion कि क्यों ये आपको moderate लग रहा था ये पेपर आपका यहाँ पे, it makes sense. तब भी I would still ask you, अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे रह गया हो ना, please take a picture of that and share that with me. And yeah. अच्छा एक काम करते हैं, हाँ बेटा बोलो। सर आप आंसर की भेज दोगे अभी इसकी? आंसर की तो आपको ड्राइव पे, ओके अच्छा आज पेपर हुआ है ना आपका, ठीक है, मैं आपके साथ रात तक शेयर करता हूँ, ठीक है। सो बाय यूडी आई विल शेयर दैट विद यू, एक्सपेक्ट दैट बिफोर 10 आई विल मेक श्योर दैट इट इज विद यू, राइट। एक आंसर की आपको मिल जाएगी, उसके साथ कल आपको मिलेगा टेस्ट रिपोर्ट का एक लिंक मिलेगा। प्लीज टेस्ट रिपोर्ट का लिंक में जाके चेक करो कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। वैसे तो आपको आंसर की देखिए पता चल जाएगा, बट डू हैव अ लुक एट दैट, क्या है आपकी एक्यूरेसी, डू दैट, बिकॉज वो हमें देखना पड़ेगा एक बार बैठ के आप सबका। सो या दैट्स वन थिंग, राइट। अच्छा वन मोर थिंग, अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन चाहिए करने के लिए सॉल्व? डज एनीवन नीड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और यू आर लाइक कि नहीं? ठीक है, सो व्हाट आई विल डू ना, आई हाँ सुनो मेरी बात, ठीक है। सो मैं आई विल बी शेयरिंग वन बुक विद यू, 11th और 12th ग्रेड दोनों की। उसके अंदर दे हैव एम्पल ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सारे करते मत बैठो, बट पिक अप सम रैंडम 10-20 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चंस और कर लिया करो, सो दैट यू कैन हैव आइडिया कि बिकॉज उसमें टाइम लगेगा करने में, एंड वी हैव टू एंश्योर दैट कि आप वही 4-5 स्टेटमेंट कम टाइम में पढ़ के आंसर निकालो। सो मैं आपको अलॉन्ग विद आंसर के साथ मैं शेयर करता हूँ, देयर आर 2 बुक्स फॉर 11th एंड 12th ग्रेड के लिए। उसमें इनिशियली आपके होंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड देन दे विल हैव अ स्टेटमेंट बेस्ड एंड असर्शन रीजन वाले। यूज देम कॉशियसली, राइट, डू दैट। और इतना भी उस पर टाइम मत स्पेंड करना कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री अफेक्ट हो, सो प्लीज मेक श्योर यू दैट डजंट हैपन, ठीक है। तो ठीक है, चलो अभी के लिए रैप अप करते हैं, एंड वेडनेसडे का टेस्ट वैसे भी ऑनलाइन होगा, सो गिव दैट टेस्ट एंड देन वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट एज वेल। चलो, और कल की क्लास में प्लांट एंड एनिमल ये कर लेंगे हम। Okay, चलो यार, चलो विल कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास। चलो बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट।